हो सके जितनी हो भगवान की कथा सुनो। देखो ना, रुक्मणी ने कथा सुनी तो साक्षात द्वारिकाधीश मिल गए। और भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन भगवान ने आज रुक्मणी का हरण किया। अब यहां पर प्रश्न आता है कि भला भगवान को रुक्मणी के हरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका एक आध्यात्मिक कारण है। रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी, और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी लक्ष्मी, भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो किसी कुपात्र के हाथों में जाए, किसी कुबुद्धि के हाथों में जाए, किसी कुसंगी व्यक्ति के पास जाए। भगवान सदैव चाहते हैं कि मेरी लक्ष्मी रूपी पत्नी सदैव अच्छे हाथों में जाए, अच्छे लोगों के पास जाए। और आपने जीवन में एक बात याद नोटिस की होगी, देखी होगी, कि जिनके जीवन में जरूरत से ज्यादा दुर्व्यवहार है, जरूरत से ज्यादा धन का दुरुपयोग है, जरूरत से ज्यादा लोग धन को बुरे कामों में लगाते हैं, तो धीरे 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 एक समय पे तो वो करोड़पति कहे जाते थे, किंतु धन का दुरुपयोग किया तो वो करोड़पति से अब रोडपति हो गए। करोड़ से क्या हुआ, का हट गया और रोडपति। इसी कारण ध्यान रखिएगा, भगवान ने यदि दिया है तो उसका सदुपयोग जरूर करिए। क्यों? वो तुम्हें देता है 2 वक्त की तुम रोटी खाओ, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, खुद का भी कल्याण करो, और जब कोई ऐसे अच्छे काम आए तो वहां पर तुम दान करो। इससे लक्ष्मी बढ़ती है। हमने पहले भी कहा है, आप किसी को अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, किसी ने आपको अपने बेटे की जिम्मेदारी दी है, तो आप उसका ध्यान अच्छे से रखोगे कि नहीं? अब विचार करो, किसी ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेजा है कि जाओ भैया इनका कल्याण करना। अब आपका स्वभाव धन देना है, धन की देवी लक्ष्मी है, तो आती तो है आपके ऊपर, कृपा करती हैं, कल्याण करती हैं, किंतु आप उस धन का दुरुपयोग करने लगते हो। और जब दुरुपयोग करते हो तो याद रखना, भगवान को उस धन रूपी लक्ष्मी का फिर हरण करना पड़ता, उसकी चोरी करनी पड़ती। भगवान को क्या पता है कि यदि मैंने रुक्मणी का हरण नहीं किया तो रुक्मणी अभी चली जाएगी शिशुपाल के पास, और शिशुपाल है कुबुद्धि, कुपात्र। और याद रखिएगा, धन कभी भी कुपात्रों के पास जाता तो है, किंतु ज्यादा दिन टिकता नहीं। होता है कि नहीं? इसी कारण जीवन में जब जब धन आए, लक्ष्मी, भले 10 रुपये आए, 100 रुपये आए, दिन का 200 आए, 500 आए, जितना भी आए, आप प्रयास करिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग का मतलब जैसे भाई जुआ घरों में उस लक्ष्मी का दुरुपयोग ना हो। कई लोग आपने देखा ना, जब जुआ खेलते हैं तो पैरों के नीचे उस नोट को दबाकर उसको दांव पर लगाते हैं। विचार करो, जिस धन से तुम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो, जिस धन से तुम धर्म कर सकते हो, वही धर्म को तुम पैरों के नीचे दबाए हो। भगवान कहते हैं, अरे राम राम, बताओ, मैंने इसको अपनी पत्नी लक्ष्मी को भेजा कि इसका कल्याण करेगी, और ये पैरों में दबाया। भगवान को बहुत बुरा लगता है, और उसी दिन से तुम्हारा पतन का दिन शुरू हो जाता है। मंदिरालयों में खर्च करते हैं बिना वजह महाराज, द्यूतम पानम व्यभिचार में झगड़ा भी करते हैं, और फिर धन कोर्ट में भी खर्चा करते हैं। इसी कारण ध्यान रखिए, यदि भगवान ने दिया है तो उसका जितना हो सदुपयोग कीजिए। और जीवन में जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर भगवान उसका हरण कर लेते। भैया तू लायक नहीं है इसके, ठाकुर जी इसको ले लेते हैं, तेरे को क्यों देना। इसी कारण जीवन में जब जब भगवान तुम्हें सक्षम बनाए, योग्य बनाए, तो उस धन का सदुपयोग करिए। और एक और बात, कई लोग कहते हैं महाराज धन आने के बाद हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो कथा कहती, भैया लक्ष्मी मैया को अकेले मत बुलाओ, कभी भी बुलाओ तो लक्ष्मी नारायण दोनों को बुलाओ। दीपावली में आपने देखा ना, पूजन लक्ष्मी और गणेश का होता है। क्यों? लक्ष्मी जी तो आए, किंतु संग संग गणेश भगवान बुद्धि भी दें, ताकि हम इस धन का अच्छी जगह पर सदुपयोग कर सकें। तो कथा कह रही है कि जब धन बुरे हाथों में जाता है तो भगवान उसका हरण कर लेते हैं। फिर आप कहते हो महाराज सब लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्यों हुए? तुम अपने कर्मों से बर्बाद हो गए। आज भगवान ने रुक्मणी का हरण किया। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन ठाकुर जी के 1-2 विवाह नहीं हुए। कितने विवाह हुए? 16,108।
पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। इसकी भी बड़ी सुंदर चर्चा है भागवत में। कहते हैं एक राजा सत्राजित हुए जिनके पास में एक मणि थी जिसका नाम था सेमंतक मणि। भगवान भास्कर यानी सूर्य की आराधना करके, भगवान भास्कर को प्रसन्न करके, और राजा सत्राजित ने ये मणि प्राप्त की थी। किससे? भगवान भास्कर सूर्य से। यहां पर लिखा है कि भगवान गए उस मणि को मांगने के लिए, हे राजा सत्राजित। अब देखो उस मणि का स्वभाव था कि मणि प्रतिदिन 40 किलो सोना पैदा करती। समझिएगा, कभी कभी हमारे जीवन में भी कोई ऐसा अच्छा अवसर आ जाता है या पूर्व जन्म का कोई अच्छा पुण्य हमारे जीवन में आ जाता, फलित हो जाता है कि आप काम कम करते हो किंतु धन ज्यादा आता है, या आपको भगवान कोई ऐसा पद दे देते हैं कि उस पद पर बैठते साथ ही आप पे धन की बरसात होने लगती है। तो हम क्या सोचते हैं ये सब हम कर रहे हैं? नहीं महाराज, जो काम तुम कर रहे हो वही तुम्हारा बगल वाला भी कर रहा है, किंतु तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, बगल वाले को कम मिल रहा है। उसका मतलब है कि पूर्व जन्म का कोई पुण्य तुम्हारा उदय हो गया जो आज तुम्हें सुख मिल रहा है। और उस सुख को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरत है? बोले उस सुख को बरकरार रखने के लिए वर्तमान में जो पद मिला है, जो धन मिला है, हमें उसका सदुपयोग करना है। लोग क्या करते हैं? अरे महाराज मिल गया है, जरूरत से ज्यादा मिल जाता तो दुरुपयोग करने लगते हैं। और मैंने अभी बताया कि जब हम पद का हो चाहे धन का हो दुरुपयोग करते हैं तो फिर भगवान उसका हरण कर लेते।